हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एक्सेस में स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी, जी हाँ, पेट व अन्य आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में इसी तरह के जीएस के प्रश्न पूछे जा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? ए प्राथमिक शिक्षा, बी माध्यमिक शिक्षा, सी स्त्री शिक्षा, डी तकनीकी शिक्षा। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। हंटर आयोग ने प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के महत्व पर बल दिया। राजस्व निरीक्षक 17/7/2016 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया? ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 17 या डी अनुच्छेद 18। जी हाँ, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री सम्मान को प्रारंभ किया। लोअर प्रथम 28/2/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है? ए मैक्सिको, बी कनाडा, सी इटली या डी जर्मनी। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। इटली मरकरी का सर्वाधिक उत्पादन करता है। असिस्टेंट अकाउंटेंट 22/11/2015 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य है? ए पीली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी एक द्वीप से या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। टेरा रोसा का तात्पर्य लाल मिट्टी से है। आमीन परीक्षा 14/8/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उच्च पैदावार वाले बीज की किस्में सोनालिका और कल्याण सोना किस फसल से संबंधित है? ए जौ, बी चावल, सी गेहूं या डी मक्का। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। सोनालिका और कल्याण सोना गेहूं से संबंधित बीज है जो उच्च पैदावार के लिए जाने जाते हैं। कृषि प्रावधिक 15/2/2019 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, विसर्पी घर्षण डैश होता है? ए सीमित घर्षण से थोड़ा अधिक, बी सीमित घर्षण से थोड़ा कम, सी सीमित घर्षण के समान या डी सीमित घर्षण से कभी कम और कभी अधिक। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। विसर्पी घर्षण सीमित घर्षण से थोड़ा कम होता है। व्यायाम प्रशिक्षक 16/9/2018 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन सामग्री होती है? ए बिटुमिनस, बी लिग्नाइट, सी पीट या डी एंथ्रासाइट। जी हाँ, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। इनमें सबसे अधिक कार्बन सामग्री एंथ्रेसाइट में पाया जाता है। कोयला मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ए एंथ्रेसाइट, बी लिग्नाइट, सी बिटुमिनस और डी पीट। जी हाँ, याद कर लीजिएगा, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? ए 10, बी 16, सी 12 या डी 14। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है। कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम 24/1/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कंपाइलर है? ए कंप्यूटर प्रोग्राम, बी सॉफ्टवेयर का भाग, सी हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में बदलने वाला प्रोग्राम, डी उपयुक्त सभी। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है। जूनियर इंजीनियर तकनीकी 27/12/2015 को पूछा गया प्रश्न है। यहाँ जितने क्वेश्चन बताए जाएंगे सारे के सारे किसी न किसी अधीनस्थ के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? ए वेलेंटिना टेरेस्कोवा, बी मारिया स्टेला पेरान, सी स्वेटलाना स्वतिस्काया या डी के काटी। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। वेलेंटिना टेरेस्कोवा रूस विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। जूनियर इंजीनियर तकनीकी 31/7/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मोटो जीपी चैंपियनशिप किस खेल या दौड़ रेस के लिए आयोजित की जाती है? ए मोटर गाड़ी रेसिंग, बी मोटरसाइकिलिंग रेसिंग, सी घुड़दौड़ या डी ऊँटों की दौड़। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही।
मोटो जीपी चैंपियनशिप मोटरसाइकिल रेसिंग से संबंधित है। स्टेनोग्राफर 10/3/2019 को पूछा गया प्रश्न है। यदि वीडियो पसंद आता हो दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, ग्रेनाडा स्थित है ए प्रशांत महासागर में, बी भूमध्य सागर में, सी हिंद महासागर में या डी कैरिबियन सागर में। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। ग्रेनाडा एक कैरेबियन द्वीप है जो कैरेबियन सागर और अटलांटिक सागर के बीच में स्थित है। असिस्टेंट अकाउंटेंट 22/11/2015 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का कौन सा कांड या अध्याय सबसे छोटा है? ए अरण्य कांड, बी किष्किंधा कांड, सी सुंदर कांड या डी लंका कांड। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। रामचरितमानस में किष्किंधा कांड सबसे छोटा है तथा बालकांड सबसे बड़ा है। ग्राम विकास अधिकारी 22/12/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? ए मेरठ, बी इलाहाबाद, सी आगरा या डी कानपुर। आंसर बताइएगा दोस्तों, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज सैनिकों के साथ मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे। लघु सिंचाई विभाग 9/8/2015 को पूछा गया प्रश्न है। यह क्वेश्चन हर जगह आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी KR नारायण या डी एन संजीव रेड्डी। जी हाँ, आंसर बताइएगा दोस्तों, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। 1977 से 1982 के कार्यकाल में एन संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाने वाले भारत के पहले व अब तक के इकलौते राष्ट्रपति है। चकबंदी लेखपाल 8/11/2015 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी पेन्नार या डी तुंगभद्रा। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर कुर्नूल आंध्र प्रदेश और महबूब नगर तेलंगाना जिलों के मध्य अवस्थित है। कनिष्ठ सहायक 19/2/2019 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, RBI की जब स्थापना हुई तब इसका केंद्रीय कार्यालय डैश डैश में स्थित था? ए बेंगलुरु, बी पुणे, सी कोलकाता या डी मुंबई। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। जब RBI की 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी तब इसका मुख्यालय कोलकाता में था, किंतु 1937 में यह स्थायी रूप से मुंबई में स्थापित हो गया। जी हाँ दोस्तों, स्थापना डेट भी पूछ लेता है तो ये आपको याद होना चाहिए। कनिष्ठ सहायक 19/2/2019 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है? ए वास्तविक उल्टा छोटा, बी वास्तविक सीधा बड़ा, सी वास्तविक सीधा छोटा या डी अवास्तविक उल्टा छोटा। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है। मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह पूछ लेता है मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी कितनी है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, तेर ताली डैश का लोक नृत्य है? ए छत्तीसगढ़, बी मणिपुर, सी मध्य प्रदेश या डी राजस्थान। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। तेर ताली राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लोअर दिति 15/7/2018 को पूछा गया प्रश्न है। यहाँ जितने क्वेश्चन बताए गए हैं सारे सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लगातार देखते रहिए। अगला प्रश्न है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ए कैलोलॉजी, बी ओंकोलॉजी, सी ट्रोमेटोलॉजी या डी डर्मेटोलॉजी। जी हाँ, आंसर बताइए, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, ट्रोमेटोलॉजी। ट्रोमेटोलॉजी जो है घाव के अध्ययन को कहते हैं। आर्कोलॉजी कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है। डर्मेटोलॉजी त्वचा के अध्ययन को कहा जाता है और मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी कहलाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल टारगेट एक्सेस को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।